आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, सेकंड क्वेश्चन तो आपका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला करके जो है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। थर्ड वाला जो है क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब है ना इज़ रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस पर कितना लिखा हुआ है, 220 वोल्ट लिखा है, एंड 100 वॉट, यानी कि वोल्टेज जो दिया आपका 220 वोल्ट दे दिया है, और जो पावर दे दिया है वो 100 वॉट दिया है, ठीक है भाई। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन ए 110 वोल्ट, तो जब उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है तो ये कितना था, और द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो ये भी क्वेश्चन कर लिया था, है ना, याद है, मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया था, एक तो रेजिस्टेंस निकाल के और दूसरा P इक्वल देन, है ना, V इंटू जो है V स्क्वायर बाय R से, है ना, इससे करवा दिया था, बराबर है। तो यहाँ से 25 वॉट आ गया था, ये क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया था, ठीक है। तो उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, परंतु ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको इसमें दिया हुआ टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम है ना, रेजिस्टिविटी सम हो गया, ऑफ इक्वल लेंथ भी उनकी सेम है, डायमीटर भी इक्वल है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्टेड किया और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सेम है, ये ध्यान दे, ये ना भाई, ठीक है। और द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ और पैरेलल में आपका जो है ये निकालना है, इसमें रेशियो। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये आपको दिया हुआ है। तो यदि अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हमने ले लिया है ना, लेट एक रेजिस्टेंस R1 और एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, तो देयरफॉर अगर हम सीरीज़ में ले रहे हैं, है ना, तो सीरीज़ RS मान लेते हैं। तो सीरीज़ में आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, डायरेक्ट ऐड करना होता है। तो RS इक्वल देन मान लीजिए दोनों का R रेजिस्टेंस है, तो R प्लस R करेंगे तो RS बराबर कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है ये सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक है भाई। अब हम पैरेलल में देखते हैं, है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं RS इक्वल देन 2R लिया था। अब यदि अगर पैरेलल में लेते हैं तो आपको मालूम है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R, है ना, मान लो P बोलते हैं, तो 1/R प्लस 1/R ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2/R होगा। तो 1/RP इक्वल देन हो गया 2/R, इसलिए RP इक्वल देन हो गया R/2 हो गया, ठीक है भाई, ये सेकंड हो गया। तो इस तरीके से हमको ये सीरीज़ वाले में मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल वाले में। अब इसमें ये आपका दिया हुआ है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है ना। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हीट का फार्मूला क्या होता है, H इक्वल देन I² R और T, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपका ये दिया हुआ है कि भाई जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो मान लीजिए यदि अगर हम V इक्वल देन IR की जगह इसमें रख देते हैं, तो H इक्वल देन क्या होगा यहाँ से V² और R एक कैंसिल आउट होगा और ये T आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालते, तो मान लो ये सीरीज़ और ये मान लो पैरेलल कर लिया अपन ने, तो ये V² और ये R मान लो सीरीज़ में और ये R जो है पैरेलल में T, तो T तो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से V² भी चूँकि है ना कांस्टेंट है, तो इसका HS/HP का जो रेशियो है ये किसका रेशियो के बराबर होगा, RP/RS का रेशियो। तो RP कितना दिया हुआ था, आपने निकाला था, RP आपका R/2 था, और RS कितना था, RS अपॉन में है, RS निकला था 1/2R, ठीक है। तो R कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1:4 आ गया, यानी अगर RS/RP बोले तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, तो ये बोला है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना हो रहा है ना। तो HS/HP का ये 1:4 हो जाएगा, तो यानी ये आपका C वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्लियर है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर 0.5 mm
डायमीटर जो है 0.5 mm दिया हुआ, रजिस्टिविटी इतनी दिया 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, है ना, उसका जो है लेंथ क्या होगा, एल क्या होगी, जबकि उसका रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम बनाना है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज़ डबल। उसके बाद एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि यदि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा डायमीटर को यदि अगर हम डबल कर देते हैं तो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इस पे यदि अगर जाए तो आपको मालूम है जो रिलेशन क्या होता है रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बीच में, R इक्वल देन रो और L/A होता है। ठीक है भाई, ये हो गया, तो ये तो मिल जाएगा। अब इसमें आप देख लें, जैसे डायमीटर 0.5 mm है तो डायमीटर D है तो ये 0.5 mm है। ठीक है भाई, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस इसका हाफ हो जाता है D/2, तो R इक्वल देन 0.5 और बाई 2 mm हो गया। अब यदि अगर mm को आप जो है उसमें बदलेंगे, किस में बदल देंगे, जो है सेंटीमीटर में और बाद में मीटर में बदलेंगे, तो ये होगा 0.5 और बाई 2 होगा इंटू कितना होगा 10⁻³ है ना, मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है रेडियस के लिए हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से L जो है ये आपको पता लगाना है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से L इक्वल देन RA/, है ना, L इक्वल देन RA/रो होगा, है ना भाई। तो R की वैल्यू आपको निकालना है, तो L बराबर R कितना है, यहाँ पे 10 दिया है आपको, है ना, 10 ओम दिया हुआ था, साथ में फिर A, तो A होता है πr², तो पाई की वैल्यू चाहो तो 3.14 या 22/7, और यहाँ से पाई फिर R² है, तो R आपका ये दिया है, इसका भी स्क्वायर, तो कहने का मतलब है 0.5 और इंटू 10⁻³ है ना, इसका स्क्वायर, और साथ में नीचे ये 2 था तो 2 का भी स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, और साथ में फिर क्या आ गया, वो जो फार्मूले में रजिस्टिविटी है, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी थी 1.6 10⁻⁸, है ना। ये सब पूरा सॉल्व कर देते हैं, तो लगभग सॉल्व कर देने के ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पर दिया हुआ है, लेकिन बच्चों को समस्या कहाँ जाती है, पावर को सॉल्व करने के लिए। तो पावर को सॉल्व करने के लिए जैसे -3 दिया तो 6 दिया तो ये कर लीजिए, और बाद में जब जैसे 10⁻⁸ है तो जिसका जिसका बेस सेम है, जैसे 10⁻⁸ है, ये 10⁻�6 है, 10⁻⁸ ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे है ना, तो प्लस बन जाएगा, और -6 तो 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपने बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ऐसा किया हुआ है, तो उस आधार पे बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये जो लेंथ की 1.227 मीटर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा फिर क्या है, यहाँ से लेंथ निकल गया, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज़ डबल। डायमीटर को अगर हमने डबल कर दिया, पहले आपका डायमीटर कितना था, डायमीटर आपका दिया हुआ था 0.5 mm दिया था, तो इसको डबल कर दीजिए यानी कि 1 mm कर दीजिए, है ना। तो 1 mm करके फिर पूरा प्रोसेस वही करके, है ना, यहाँ पे जो है आपका फार्मूले में फिर रख के, और ये नया रेजिस्टेंस, बाकी ये तो सेम है, ये वैसा ही रहेगा, ये एल आपने निकाला था। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक दूसरा मेथड है जिसमें कि आपको ये वैल्यू या वैल्यू पुट नहीं करके डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन के बेस पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो किस तरीके से होता है, देखिए ये फार्मूला तो ये है आपका R इक्वल देन रो और L/A, ये आपका दिया हुआ है फार्मूला। तो इसमें आप देख ले कि भाई रो तो सेम है, वायर की रजिस्टिविटी सेम है, एल भले ही चेंज हुआ था पहले वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर में बस बदलाव कर रहे हैं, बाकी तो एल सेम है मान लीजिए। और तो आपका ये पूछा है कि भाई रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा, अगर मान लीजिए एरिया का या डायमीटर बदल दे रहे हैं तो जो है रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें,
आर इक्वल देन जो फार्मूला है रो एल बाय ए अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या कर दे कि आर इक्वल देन यहाँ से पहले मान लीजिए R1 है इसका रेजिस्टेंस, तो रो तो सेम है, एल भी सेम है ना। यहाँ से पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाता है जो एरिया होता है। तो ये पहला वाला मान लीजिए, है ना। और दूसरा R2 ले लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या कर दिया, रो और एल ये तो सेम है, पाई भी आपका सेम है। फिर क्या कह दिया इसने कि डायमीटर को डबल कर दिया है भाई, डायमीटर को डबल कर दिया। तो यहाँ भी डायमीटर रख दीजिए। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, रो एल बाय यहाँ से पाई, और डायमीटर, तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, 2r होता है ना। तो r इक्वल देन d बाई 2 होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह d स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, यानी ये 4 ऊपर चला जाएगा। R1 इक्वल देन 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन मान लीजिए। अब दूसरा ये R2 है तो रो, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब जो है रेजिस्टेंस में क्या बदला होगा, डायमीटर को डबल कर दिया जा रहा। तो डायमीटर को डबल का मतलब ये हो गया, है ना, कि ये जो डायमीटर है ये कितना हो गया, इसको हमने डबल कर दिया, ठीक है भाई। तो डायमीटर को यदि अगर हम डबल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी पहले डायमीटर d था तो इसकी जगह 2d कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हम निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये भी कर देते मान लीजिए, तो 4r बराबर 2d, है ना। यानी कि यदि अगर r निकालना चाहे तो ये तो एक कैंसिल आउट हो गया मतलब, ठीक है। तो डायमीटर को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। एक मिनट है, तो हम जो है ये यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले डायमीटर जो है आपका d था, अब इसको डबल कर दिया मान लीजिए, तो पाई d स्क्वायर यानी 2d का यहाँ से क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और बाय फिर यहाँ से कितना हो गया, ये तो है ना 2d स्क्वायर, और ये तो 4 है ना, ये उतना ही रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना हो गया, R2 इक्वल देन रो एल हुआ और पाई हो गया, और ये 4d स्क्वायर हुआ, और ये 4 तो ऊपर चला जाएगा पहले जैसे, ठीक है भाई। तो ये मिल जाएगा, मान लीजिए सेकंड है। आप चाहो तो 4 यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और या अदरवाइज़ दोनों का एक दूसरे का भाग दे देंगे। जैसे ये R1 आपका मिल गया था, तो अब हम R1 और क्या करते हैं, R2 ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो R1 और R2 का यदि अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो R1 डिवाइड बाय R2 अगर लेते हैं तो R1 आपका 4 रो एल और बाय पाई डी स्क्वायर है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत जाएगा, पाई डी स्क्वायर, और इसको फिर R2 का डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 4, है ना, यहाँ पे कितना है R2, है ना। तो ये हो जाएगा 4 है ना, 4 यहाँ पे आपने क्या है ना, यहाँ पे रो एल तो वैसी है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रो एल, है ना, 4 1 में 4 रो एल हो जाएगा, यानी ऊपर आपका आ जाएगा पाई, ये जो अपन ने निकाला था ना, हाँ ये पाई 4d स्क्वायर, है ना, और बाय हो जाएगा 4 रो एल, ठीक है। तो इसको मैं और एक इसमें अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है भाई, एक मिनट। तो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। तो ये R1 बाय R2 बराबर यहाँ से कितना हो गया, R1 बाय R2 इक्वल देन यहाँ से हो गया 4 रो एल, और बाय हो गया पाई डी स्क्वायर, और इंटू हो गया 4 पाई डी स्क्वायर, और बाय हो गया 4 रो एल, है ना। तो ये डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, पाई भी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, रो एल भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, R1 बाय R2 बराबर हो गया 4:1, ठीक है भाई, या R2 बाय
अगर R1 बोलेंगे तो हो गया 1:4। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये वाला भी आएगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी पड़े, है ना। तो इसमें देख ले आप, है ना, दोनों मेथड से आप कर सकते। इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन है, तो ये ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आता ही है, आपको मालूम है। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लो इन ए गिवन रजिस्टर, मान लो कोई एक रजिस्टर है और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो आपको ये दिया हुआ है कि भाई किसी एक सर्किट में, है ना, करंट की वैल्यू इतनी है और उसके हिसाब से वोल्टेज की वैल्यू इतनी परिवर्तित होती है, या वोल्टेज आपको दिया है और करंट आपको ये प्राप्त होता है। तो आपको दोनों के बीच में ग्राफ को बताना है, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है और रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप एक तरफ जो है ये करंट को ले लीजिए, करंट को जो है एम्पियर में इधर से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इधर पे वोल्टेज लिया हुआ है और इस तरफ करंट को लिया है। तो यहाँ पे आप देख ले, क्या स्केल आप ले सकते, जैसे 0.5 है, 1 है, 2 है, तो आप इस तरफ ले ले ऐसे ही 5 तक रेंज, और इस तरफ में आपका कितना दिया है 13.2, यानी लगभग वोल्टेज 14 तक ले सकते हैं आप। अब ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख लीजिए वोल्टेज 1.6 है तो 0.5 है, तो 1.6 के लिए 0.5 है, यानी आधे से कम, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ऐसा ही उसके बाद वाला जो है 1 एम्पियर अगर करंट है तो उस समय 3.4 है, तो इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन तो मिल जाएगी। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो है ये निकाल सकते हैं कि भाई इसके बीच में कितना जो है रेजिस्टेंस होगा। तो इन्होंने ये वाला पॉइंट लिया है यहाँ पे, ये वाला, तो हम कोई भी 2 पॉइंट के बीच का ले सकते हैं, रेजिस्टेंस आपका लगभग सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यदि अगर निकालना है तो V इक्वल देन क्या होता है यहाँ पे IR, है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि अगर ये निकालना है हमको तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का ले लें, तो R इक्वल देन क्या होगा V/I। तो V की वैल्यू कितनी दी है, चाहो तो शुरू शुरू और ये 2 वाले में भी आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे वोल्टेज है, तो वोल्टेज के लिए अपन 3.4 और माइनस कितना 1.6, और उसके बीच का डिस्टेंस 1 और -0.5 है ना। तो इसको सॉल्व कर ले, तो R इक्वल देन कितना होगा, ये निकाल दे 3.4 और ये वाली वैल्यू, है ना। तो ये हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3.4 में से 14 में से तो कितना होगा 0.8 हो जाएगा, है ना, 0.8, और यहाँ पे तो 1 आएगा 1.8 और डिवाइड बाय ये फिर 0.5, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो 18 में आपका 5 का डिवाइड करना है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 3 बच जाएगा तो 0.0 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 3.6 रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो हो गया है। जैसे यदि अगर मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच का निकाला था, ऐसा हम इसके बीच का भी निकाल सकते हैं, इसमें भी हमें सेम मिलेगा लगभग, है ना। तो ये दोनों के बीच का यदि अगर लेते हो तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज डेल V मान लो और यहाँ से करंट डेल I मान लो, तो डेल V ले लेंगे तो ये हो गया 6.7 और माइनस होगा 3.4, और यहाँ से लेंगे तो 2.0 और -1, है ना, डिफरेंस ही लेते हैं अपन तो हमेशा। तो यहाँ से फिर निकाल दें तो 0.7 और 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा, 6 में से 3 गया तो ये 3 हो जाएगा, और 2 में से ये गया तो, है ना, 1 तो 1 आ जाएगा। तो लगभग फिर से 3.3, और पिछले बार 3.6 आया था। तो R आप क्या देख रहे हैं, लगभग कांस्टेंट आया हुआ है। तो आप सारे पॉइंट के बीच का कैलकुलेट करेंगे तो भी हो जाएगा, और यदि अगर स्लोप से निकालना चाहे तो वैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों मेथड है आपके लिए।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है वो सिंपल क्वेश्चन है। 12 वोल्ट बैटरी है और अननोन रजिस्टर दिया है, करंट इतना फ्लो हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको V इक्वल देन आई आर यूज़ करके सीधे निकालना है, तो आप बना सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, समझिए। ऐसे 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है। 9 वोल्ट बैटरी है, कनेक्टेड सीरीज रेजिस्टेंस इतना दिया है, तो ये सब सीरीज़ में, तो इनको जोड़ दीजिए और फिर आपको जो है 12 ओम रजिस्टर वाले से निकालना है। तो आप ये ध्यान दें कि भाई जब जब सीरीज़ में है तो करंट सेम होता है, तो सेम करंट मिलेगा, बाकी रेजिस्टेंस फ़र्क आ जाएगा। तो ये आप ऐसा करके निकाल के देखिएगा। तो आप इसको जो है खुद ही ट्राई करके देखिए उसमें, ठीक है। तो देखिए उसके बाद का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर। मान लीजिए कि आपके पास 3, 4 जितने भी 176 ओम रजिस्टर है और इनको कैसे जोड़ना है, पैरेलल में, है ना, पैरेलल में। तो कितने इस तरीके के जोड़ेंगे, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम, यानी करंट कितना हो, 5 एम्पियर हो, और सप्लाई लाइन कितनी हो, 220 वोल्ट की लाइन हो, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको आप चाहो तो 2 मेथड से कर सकते हैं। जो एक मेथड जो इजी मेथड है मैं आपको उससे बता देता हूँ। तो यहाँ से जो आपका ये दिया हुआ है कि कितना है, हाउ मेनी, यानी रेजिस्टेंस आपका कितना दिया है, 176 ओम रजिस्टर। तो ये कितने लगेंगे, मान लीजिए n लगते हैं, यानी हमें तो मालूम नहीं है 4 लग रहे हैं, 5 कितने लग रहे हैं, और पैरेलल में लगेंगे टू कैरी करंट 5 एम्पियर। करंट कितना हो रहा है, 5 एम्पियर का बताया गया था, और वोल्टेज वहाँ पे कितना बताया गया था, 220 वोल्ट बताया गया था। तो आपको पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर लगेंगे। तो लेट मान लीजिए n नंबर लग रहा है ना, n नंबर लग रहा है, हमको तो अभी पता नहीं है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में लगे हैं तो कैसा होगा फार्मूला, मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 इस तरीके से लगे हैं। अब ये पता नहीं है हमको, तो मान लो n नंबर लगे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से n/R लगे हैं, मान लीजिए, ये एक इक्वेशन है ना। अब चूंकि n/R है तो R जो इक्विवेलेंट है, R पैरेलल में R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया n/R हो गया, ठीक है भाई, ये इक्वेशन आपका होगा। अब आपका ओम्स लॉ से आपको मालूम है, तो ओम्स लॉ से अगर आप लेंगे तो V इक्वल देन क्या होगा, IR इक्विवेलेंट मान लो, है ना भाई। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, टोटल सर्किट का वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, ठीक है भाई। और यहाँ से I 5 दिया है आपको, है ना। और R इक्विवेलेंट कितना दिया है आपका, n/R, है ना। तो n/ आप R कर लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ से होगा, सॉरी n/R है तो R इक्विवेलेंट R/n होगा, सॉरी, है ना, R/n होगा। तो ये हो जाएगा आपका R/n, ठीक है, R/n। तो ये सॉल्व कर देते हैं, n को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और R की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से 220 हो गया बराबर 5, R की वैल्यू 176 है था, और ये n हो गया, तो n इधर भेज देते हैं। तो n बराबर कितना हो गया, 5 इंटू 176 और बटा कितना हो गया, 220 हो गया। ये सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 1 और 6 7 हुआ, और ये है ना 7 - 7 0, इसका मतलब इसका 11 से भाग होगा। और ये वाला भी आपका है ना 2 और 0, तो 2, और ये वाला फिर से 2, 2 - 2 0, है ना, इसका मतलब ये 11 से ये विभाग होगा। तो 11 से ये दूनी 0 हो गया, और ये 1 से करेंगे तो जो है 11 होगा, फिर यहाँ पे 6 बचा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 1 जा करेंगे और ये 4 जा करेंगे, तो 1 करेंगे और ये 4 करेंगे। तो इस तरीके से n बराबर कितना आ गया, 4 ओम। यानी कितने जो है आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी इनको, है ना, 176 के 4 जो है रजिस्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि उनको पैरेलल में 5 एम्पियर 220 वोल्ट पे करंट पे काम कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें, पिछले साल के क्वेश्चन भी बना के देखें, नोट्स बनाएं,
फार्मूले की बार बार प्रैक्टिस करें, डेरिवेशन कर कर के देखें, तो आपको ये फिजिक्स में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यदि अगर आप जो है मेहनत नहीं करते हैं, बना के नहीं देखते हैं और सोचेंगे कि आप सिर्फ जो है टीचर ही वहाँ पे सब कुछ करके बता दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ भी आ पाएगा। ये ध्यान दें, हम आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है। आप चलना ही नहीं चाहेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी टीचर जो है वो बता नहीं सकता। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, उस दौरान अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर से, आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप नंबर 942439 और 68 और 77 पे आप जो है ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने के दौरान यहाँ परेशानी हुई थी, फार्मूले में यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपको अच्छे से फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी आपको आ पाएगा। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक।